मोदी जी कमजोर नहीं और सशक्ति के साथ भारत का सेवा करेंगे। पूरा विपक्ष मिलके उतना सीट भी नहीं ला पाया जितना बीजेपी अकेले लाई। 39 सीट होने के बाद एक बार बिहार के लिए कुछ बोले तक नहीं, आप छोड़ दीजिए वो फैक्ट्री लगाना या ऐसा कुछ कर। अगर नीतीश कुमार का वैल्यूएशन उतना ही गिर गया तो 45 सीट 42 सीट वाली विधायक को आप सरकार में ला रहे हैं, ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। और राजनीति में आपको ही पता है जो मायने तस्वीर के और बयान के काफी मायने होते हैं। नमस्कार, 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है। इंडिया अलायंस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। आइए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर मोदी जी को 400 पार का नारा दिया था, आखिर उसमें क्या कमी रह गई, या जो एनडीए अलायंस जो बनी थी, जो मोदी जी ने गठबंधन किया था, उसमें क्या कमी रही, आखिर मोदी जी क्या गलती किए हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम अंशु यादव हो गया। अंशु यादव जी, क्या लग रहा है कि मतलब जो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था वो कम रह गया, इस बार 400 पार तो आ नहीं पाया, तो इसमें क्या लग रहा है कि मोदी जी ने कहाँ गलती किया है? 400 पार का नारा तो पहले से ही लोग को भ्रमित करने के लिए दिया गया था। अच्छा, जो लोग ज्यादा समझ के चाहेगा वोट करे, पहले से ही पता था लोग को कम वोट मिलेंगे, और इसलिए ना हुआ क्योंकि मोदी जी शुरू से ही जुमलेबाज थे और जुमला ही दिए सब दिन। क्या जुमला दिए हैं? मोदी जी ने बोला था राम मंदिर बना देंगे, बना दिया। 370 हटाएंगे, हटा दिया। 3 तलाक बोले थे, हटा दिया। तो उन्होंने जो जो वादा किया वो तो पूरा किया है। मोदी जी ने 15 लाख रुपया भी बोला था, 2 करोड़ रोजगार भी बोला था। हाँ, वो तो मिला नहीं। कहाँ मोदी जी ने 15 लाख बोला था? फिर से आप लोग वही चीज को रटे हुए हैं मोदी जी को बदनाम करने के लिए। बताइए। 2014 से पहले जब वो आ रहे थे तो उनका वो तो बोले थे जो 2 अच्छा, करोड़ रोजगार मिलेगा और 15 करोड़ रुपया मिलेंगे सबको। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? क्या लग रहा है इसी कारण से मोदी जी का जो सीट कम हुआ है? कहाँ 400 पार का नारा जा रहा था, इस बार जो खुद के बल पे मोदी जी अपना सत्ता नहीं बना पा रहे हैं, मतलब वो केंद्र में जो है अपना अलायंस को उनका जरूरत पड़ रहा है। बिल्कुल, भारत की जनता ने मैंडेट तो दिया ही है बिल्कुल एनडीए को, और मोदी जी कमजोर नहीं और सशक्ति के साथ भारत का सेवा करेंगे। अच्छा, और रही बात 2 करोड़ रोजगार की और 15 लाख रुपए की, तो मोदी जी ने कहीं भी नहीं कहा था जो 15 लाख रुपया कैश दूंगा। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा था, कोई भी वीडियो में नहीं है, चाहे कोई भी योजना में नहीं है जो 15 लाख रुपया कैश दूंगा। 5 लाख आयुष्मान भारत, 2.5 लाख आवास, 6,000 प्लस 6,000 किसान निधि योजना, तरह तरह की योजनाएं हैं। लेकिन 2014 में मोदी जी तो बोल रहे थे ना कि भारत का जितना काला धन है विदेश में पड़ा हुआ है, तो अगर वापिस ला दिया जाए तो सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएगा। तो वो किस लिए बोल रहे थे? तो ऐसा बोले थे क्या जो सबके खाते में 15 लाख रुपया भेज देंगे? अरे भेज नहीं देंगे तो आप चुनाव के टाइम पे बोल रहे हैं, तो इसका तो वही मतलब हुआ ना। ऐसा कोई मतलब नहीं। और 400 का जहाँ तक आपने बात किया, तो 400 तो एक तो विपक्षी को मतलब गुमराह करने के लिए नैरेटिव सेट किया गया था। दूसरी बात, जो पूरा विपक्ष आधा से ज्यादा चुनाव तो इसी में लगा जो 400 नहीं आएगा। उन्होंने कहीं ये नहीं बताया जो मेरा कितना आएगा। मोदी जी हार रहे हैं नहीं इसको पता था, लेकिन सिर्फ 400 नहीं आएगा ऐसा विपक्ष पूरा चुनाव में करता रह गया, और फिर मैंडेट तो मिला ही एनडीए को। मोदी जी राम मंदिर बनवाए, सोचिए राम मंदिर बनाने के बाद भी अयोध्या में मोदी जी हार रहे हैं, तो मतलब जनता समझ चुकी है ना कि मतलब राम मंदिर, इस बार राम मंदिर का फायदा नहीं पहुंचा। तो इसके 2 पहलू भी हैं, आप देख सकते हैं दूसरे एंगल से भी, कि जैसे कि लोग बोलते थे ईवीएम हैक हो जाता है राम मंदिर के नाम। आप मतलब विपक्ष देख तो लिया कि राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिला। जो भी मिला मैंडेट मोदी के काम के नाम पे मिला। बस काम के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है। मोदी का चेहरा जितना था पहले, किसी को कोई खड़ा कर दिया था मोदी के नाम पे वोट जीत जाया जाता, ऐसा अब नहीं रह गया। अगर ऐसा रहता तो ये खरीद फरोख्त जो करते हैं अभी सांसदों का, ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं करते ये लोग। तो ये अब लाइमलाइट खत्म हो चुका है। अभी भी जो सांसद जीते हैं वो तो मोदी के नाम पे जीत रहे हैं ना। हाँ, कुछ सीट कम हुआ है, लेकिन जो भी आपका मान लीजिए गिरिराज सिंह हो गया, नित्यानंद राय हो गया, या जो भी है मनोज तिवारी हो गया, ये पहले हुआ करता था। अभी 2-4 है जो मोदी के नाम पे जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने काम पे भी जीते हैं। अच्छा, अच्छे काम ऐसा कुछ नहीं है, मोदी के नाम पे ही जीते हैं। केंद्र में एक ही चेहरा गूंज रहा है, मोदी। केंद्रीय राजनीति में सिर्फ एक ही चेहरा है, मोदी। आज आप जो भी बोल लीजिए, लेकिन आज पूरा विपक्ष मिलके, भारत का पूरा विपक्ष मिलके, साउथ से लेके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पूरा विपक्ष मिलके उतना सीट भी नहीं ला पाया जितना बीजेपी अकेले लाई। तो जितना बीजेपी अकेले ला पाई भाई साहब, जितना बीजेपी अकेले लाई है, लेकिन फिर भी जो मोदी जी है, मोदी जी का जो इमेज था कि मतलब एक तरफा वोट जाता था यूपी में। बताइए, यूपी में 30-40 पार नहीं कर पाए मोदी जी। जो अखिलेश यादव, उन्होंने काफी अच्छे टक्कर दिए, तो मोदी जी का ग्राफ नीचे तो गया है ना। वो अभी थोड़ा सा गया है, लेकिन इसके बाद उठेगा। अभी अच्छा काम करेंगे, सीट कमा आता मोदी। भाई साहब, क्या 70 साल लीजिएगा? 10 साल तो ऑलरेडी दे चुका है ना। बताइए 70 साल। ये थोड़ा जरूरी भी था, इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो मोदी के नाम पे जो जीत रहे थे, हमारे बिहार से ही इतने सांसद थे जो जीत रहे थे बिना चेहरा दिखाए, मोदी के नाम पे जीत जाना है। इस बार भी हुआ, मोदी के नाम पे ही जीते हैं, तो ये उनके लिए भी जरूरी था। और 10 साल के बाद ना संतुष्टि तो होता ही है, किसी परिवार में होता है, दोस्त में होता है, कहीं भी हो जाता है। आप 10 साल के रिलेशनशिप्स में रहेंगे तो थोड़ा होगा। उसी प्रकार
मोदी जी 10 साल देश में रहे तो उनकी खामियां अच्छाइयां लोग देखा, तो उसी तरह थोड़ा कमजोर हुए हैं मोदी जी सीट के मामले में, लेकिन इस बार बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। जैसे पीओ के ऐसा बोला जाता तो कहता 70 साल में भी खामियां रह गया इसलिए चेंज हो गया। ऐसा नहीं है, सबको पता चल गया। जो 70 साल के ऐसा सरकार बदली नहीं क्या? 70 साल की सरकार बदली नहीं क्या? बदली ना, सरकार बदली ना, बीजेपी आई ना, बीजेपी आई तो कैसे नहीं इंक्रीज कर रहा? लेकिन एक तो जैसे कि जो विपक्षी वाले हैं वो तो ये कहते हैं ना कि इन लोगों में काफी घमंड आ गया था, तो मान लीजिए इन लोगों में काफी घमंड आ गया था, ये विपक्षी का आरोप है कि मान लीजिए कि कोई बोलता है कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए था क्योंकि हमें संविधान बदलना था, इसलिए तो जनता नाराज हुई ना बीजेपी से। हाँ तो बिल्कुल, वो थोड़ा काफी हद तक सफल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। तभी तो मैंडेट बीजेपी को अकेला नहीं मिला, और लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात है। अच्छा, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि मतलब जो आप बैलेंस हो गया। बैलेंस बना रहे हैं, अच्छा, और इससे बिहार को भी फायदा होगा, क्योंकि बिहार को क्या फायदा होगा? बिल्कुल बिहार को फायदा होगा, क्योंकि बिहार को एक तरह से एक एंगल से देखा जाए तो नीतीश कुमार अभी काफी मतलब एक्स फैक्टर का काम कर रहे हैं इस अच्छा, चुनाव में। हाँ। भले उनके पास सीट नंबर 12 ही हैं, लेकिन वो एक निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं। उनको दोनों तरफ से, एनडीए की तरफ से और इंडिया की तरफ से बड़े पोस्ट मिलने की भी उम्मीद है, और इससे बिहार को फायदा होने का काफी मतलब उम्मीद किया जा सकता है। अच्छा, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार पलटी मारेंगे फिर से या नहीं मारेंगे? नहीं मार सकते हैं बट नहीं मारना चाहिए उनको। नहीं मारना चाहिए या नहीं मारना? नहीं मारेगा उस समय। ऐसा इतना अगला बार विधानसभा चुनाव है तो इसके भी देखते हुए अभी नहीं मारेंगे। अच्छा, नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे। अगर मान लीजिए उन्हें गृह मंत्री का पद ऑफर किया जाएगा तो क्या लग रहा है, मारेंगे या नहीं मारेंगे? मैं विरोधी तो मोदी भी देगा, नहीं मारेंगे, क्यों मारे? नीतीश कुमार, मैं गारंटी नहीं ले सकता नीतीश कुमार की, बट ऐसा नहीं है कि वो पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार दबाव की राजनीति नहीं झेल सकते, चाहे आप एनडीए की तरफ से उस पर दबाव बनाए या फिर इंडिया गठबंधन, जैसे कि बिहार में हो रहा था। जैसा कि नीतीश कुमार परिस्थिति बस जब काफी अपने आप को काफी मजबूर मानने लगते हैं तब वो सत्ता बदलते हैं। अच्छा, अगर नीतीश कुमार का वैल्यूएशन उतना ही गिर गया तो 45 सीट 42 सीट वाली विधायक को आप सरकार में ला रहे हैं, ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। आज फिर मोदी जी को पता चला जो नीतीश कुमार के बिना बिहार जीतना कितना मुश्किल था। तो वही चीज है, जो आप जब तक उनको मजबूर नहीं करेंगे तब तक वो मतलब परिवर्तन के बारे में सोच भी नहीं सकते। अच्छा। उनकी छवि बिहार में एक अलग छवि है, जो मतलब बिहार को प्रगति के रास्ते पे लाने का पूरा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। अच्छा, तो बिहार प्रगति पे है अभी भाई साहब? नहीं अभी तो नहीं है। नहीं है। नहीं ये भाई साहब तो नीतीश कुमार का पूरा गुण। लगता है आज तक, और फिर लगता है एबीपी न्यूज वगैरह देख रहे हैं इसलिए अच्छा। ऐसा सोच रहे हैं। तो आप हाँ। कौन सा चैनल देख रहे हैं? हम तो रवीश कुमार को फॉलो करते हैं। अच्छा, तो उनको तो सब बोलता है वो एंटी नेशनल है। हाँ ना, बोलने से क्या हो जाता है ऐसा, लेकिन जो रियलिटी है तो रियलिटी है। कुछ दिन पहले भी आप लोग देख रहे होंगे जो 415 सीट दे दिया था ये लोग एग्जिट। ये भाई साहब तो ये तो है ना, 415 सीट 450 सीट दिया जा रहा था, बताइए कहाँ 300 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। वो विपक्ष को दिखा दिया जितना सीट आ रहा, लेकिन विपक्ष पता ही नहीं चला। उसके बाद जीत हुआ, आराम से नॉर्मल जीता। अच्छा, इस बार सीट कम गया थोड़ा सा आप यूपी में। बिहार में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ। क्या चीज एक्सपेक्ट करते हैं? यही ना, जो मतलब नीतीश कुमार बिहार में प्रगति नहीं। अब बिहार के मतलब जो साइलेंट वोटर होता है आप उनका सर्वे कर लीजिए। नहीं देखिए भाई साहब, देखिए बिहार का युवा एक ही बात बोलता है, बिहार का युवा सब जो है वो मोदी जी से एक ही सवाल करता है। आप मान लीजिए कि बिहार आपको 40 में से 39 सांसद दिया था, और गुजरात को आपको 26 देता है। 10 साल में आप गुजरात के लिए कितना फैक्ट्री लगा और बिहार के लिए कितना फैक्ट्री लगा? बिहार से कितना टैक्स देते हैं? अरे भाई टैक्स देते हैं, आपको सांसद दे रहा है, आपको जिता रहा है, सरकार बना के दे रहा है, और फिर अब टैक्स क्या बिहारी टैक्स नहीं दे रहा? बिहारी टैक्स नहीं देता? बिल्कुल दे रहा, बिल्कुल दे रहा। तो बिहार को इतना पीछे कर दिया गया था ना, जो अभी तक मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरा कीजिए। आप 1000 करोड़ का महल बना लीजिए, समझे, उससे कुछ नहीं होता। बट आपको आप इतना नीचे से उठेंगे तो डायरेक्ट 1000 करोड़ का महल नहीं बना लेंगे। पहले आप जमीन खरीदेंगे, ईंट लाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करेंगे, तब घर में टीवी लाएंगे। डायरेक्ट OLED के बारे में नहीं सोचेंगे। तो आप 30-40 साल लीजिए, 30-40 साल लेने की बात नहीं, 10-15 साल दिया तो बिल्कुल किया ना। आप देख सकते हैं बिहार का 10 बिहार में मोदी जी काम किए नहीं किए। 39 सीट होने के बाद एक बार बिहार के लिए कुछ बोले तक नहीं। आप छोड़ दीजिए वो फैक्ट्री लगाना या ऐसा कुछ करना। 39 सीट देने। राहुल गांधी कितने बार आए बिहार? अच्छा, राहुल गांधी कितने बार आए बिहार? कितने अरे भैया तो इस बार जो कितने बार आए तो राहुल? मोदी जी कितना बार आ गए? 16 बार रैली किए राहुल गांधी। एक वोट मांगने के नाते, जो लोकतंत्र का एक औपचारिकता होता है, औपचारिक है, मतलब आपको आना पड़ेगा जनता से कनेक्ट। कितने बार आए बिहार? राहुल गांधी कौन है? अच्छा। विपक्ष है। हाँ। पहले भाई आप तो आइए, आप तो बोलिए कुछ।
आप लोग यही तो, हम लोग का यही गलती है, जिसको पावर देते हैं उससे क्वेश्चन करते ही नहीं, जो विपक्ष से क्वेश्चन करना है। अगर यही रहा तो कल को अगर राहुल गांधी आए तो वो बोलेंगे मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो हम क्या कर ले, तो यही होते रहेगा ना। हम लोग भक्त नहीं है एकदम, मोदी जी से नहीं, हम लोग राहुल जी से ही क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ऑलवेज जो पावर में रहेगा उससे, जिसको सत्ता का चाबी दे उसी से तो क्वेश्चन किया जाएगा ना कि विपक्ष से किया जाएगा। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, राम मंदिर तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए। राम मंदिर बताइए, अयोध्या में सीट हार जाने का क्या, इसके पीछे का क्या कारण लग रहा है आपको? इसके पीछे कैंडिडेट का चुनाव इफेक्ट किया। अच्छा, कैंडिडेट गलत। कैंडिडेट गलत चुना गया। अच्छा, वहाँ के मतलब जहाँ तक कि हम लोग को जानकारी, मतलब जहाँ से भी जो भी सोर्स से मिली है, तो वहाँ पता चला कि जो लल्लू सिंह जो अयोध्या से कैंडिडेट थे बीजेपी के, उनके खिलाफ मतलब वहाँ उनका कोई भी पकड़ नहीं था, और मतलब वहाँ जीतना चाहिए था। अच्छा, लेकिन उनको वहाँ कैंडिडेट के वजह से ही कहा जाता है, जो कैंडिडेट के चुनाव की वजह से, क्योंकि उनके विरुद्ध में काफी लोग थे। विपक्ष कह रहा है कि अब मोदी जी को नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो विपक्ष को भी नैतिकता के आधार पे विपक्ष बनाना ही नहीं चाहिए। नहीं, जैसे कि मान लीजिए मोदी, शिवसेना से गठबंधन करते हैं तो नैतिकता कहाँ चली जाती है, अरविंद केजरीवाल से गठबंधन करते हैं तो नैतिकता कहाँ चली जाती है, टीएमसी से गठबंधन कर लिए तो नैतिकता कहाँ चली गई। हम ये बोल रहे थे, जो इसमें मोदी जी की सीट आने में सबसे बड़ा भूमिका ध्रुव राठी ने निभाया है। अच्छा, ध्रुव राठी की वजह से मोदी जी का सीट कम हुआ। जी हाँ जी, मतलब ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए सबसे ये एक यूट्यूबर कहाँ से अब मान लीजिए कि इंडिया जो भारत की राजनीति है उसको इफेक्ट कर सकता है? इफेक्ट करता है वो। अब ये नहीं बोल सकते हैं जो पूरी इफेक्ट किया, बट हाँ बोल सकते हैं 20% 30% इफेक्ट किया, क्योंकि हम लोग को पहले, ध्रुव राठी, हाँ पहले डेप्थ नॉलेज नहीं था। लाइक हम 0% मानते हैं, ध्रुव राठी की वजह से कुछ, बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन ये मार्केट में तो चल रहा ना कि ध्रुव राठी ने जो इस 2 महीने में फंस गए ना, स्ट्रैप में फंस गए ना, अगर ऐसा सोशल ना मीडिया के होता स्ट्रैप तो- में फंसे कि नहीं। बिहार में तेजस्वी जी की सभा में कितनी भीड़ दिखाई जा रही थी, क्या ये वास्तविकता थी? अच्छा, वो भीड़ कन्वर्ट हो जाती है वोट में। आप फंसे कि नहीं, आप हर एंगल से अपने फेवर में क्यों सोचते हैं? अच्छा, जो ध्रुव राठी वहां से चेंज कर दिए, क्या 10 साल में आप एंटी इनकन्वेंसी नहीं होता है क्या? होता है, ऑब्वियसली होता है, किसी सांसद के प्रति होता है, घर में होता है, भाई भाई में होता है, दोस्त वही चीज हुआ। ध्रुव राठी आके कोई बोले अरविंद केजरीवाल प्रचार करते तो डिसीजन अलग होता। अरविंद केजरीवाल ने प्रचार किया ना, प्रचार किया, विशेषाधिकार का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो वहां पे मतलब प्रचार करने के लिए बेल दिया जाए, कहीं से नहीं है संविधान में। लेकिन सीजीआई जो है, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने विशेषाधिकार का उपयोग करके उनको बाहर निकाला और प्रचार करने का भी मौका दिया। दिल्ली में क्या हो गया, एक भी सीट नहीं, 7 सीट। कहने का मतलब ये मोदी जी के प्रति युवाओं, सिर्फ युवा के प्रति मतलब युवा का जो आक्रोश था, सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दा को छोड़ दिया जाए तो मोदी सरकार काफी अच्छा है। मोदी के विरोध में अभी तक नीतीश कुमार एक भी शब्द नहीं बोले हैं। अच्छा, तो इसलिए वो अच्छा खासा दोस्ती है। लेकिन मोदी जी जब रैली कर रहे थे तो नीतीश कुमार को तो पूरा मान के चलिए दरकिनार करके ही चल रहे थे। नहीं ना, ये तो था ना, नहीं ना, बगल पटना में जब रोड शो किए उसमें भी दरकिनार किए। नहीं, उसके बगल में था, साथ में था। तो अब साथ में जेडीयू का झंडा उनके हाथ में था, बीजेपी का झंडा था। नहीं ना, बीजेपी का झंडा था, वो जेडीयू का नहीं था, बीजेपी के साथ बीजेपी का झंडा था। हाँ ये गलत किया नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार एक खुद का पार्टी रखे हैं, बस उनको नहीं करवाना चाहिए था इस तरह से। अच्छा, लेकिन मोदी ने करवाया उनके साथ, ये गलत किया। इसका बदला लिया जाएगा नीतीश कुमार का। चलिए इसका बदला लिया जाएगा नीतीश कुमार से, ये सब भाई लोग बोल रहे हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।